हर 16 मिनट इंडिया में एक रेप रिपोर्ट होता है। हर 2 घंटे में एक माइनर बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट। हर 10 मिनट में इंडिया में एक टीनेजर अनवांटेड प्रेगनेंसी का शिकार बनता है। हर 5 मिनट में एक नया HIV या STD का केस रिपोर्ट होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के नंबर्स सच बोलते हैं और वो सच डराते हैं। लेकिन सोचिए, अगर बचपन से ही हमें ये सिखा दिया जाए कि आपकी बॉडी कौन टच कर सकता है, कौन नहीं, कंसेंट क्या होता है और रिस्पेक्ट का असली मतलब क्या है, तो शायद ये घटनाएं कम हो जाती। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक ऐसी तस्वीर है जो दिखाती है कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन की कमी कितनी बड़ी समस्या है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशनल देश में, जहां कामशास्त्र लिखा गया था, जहां मंदिरों की दीवारें प्रेम और संभोग को सेलिब्रेट करती थी, आज वहां सेक्स पर बात करना एक गुनाह माना जाता है। और इसी चुप ने, इसी टैबू ने देश की युवाओं को अंधेरे में ढकेल दिया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम कुछ टॉपिक्स पर खुल के बात करेंगे। पहला, क्यों इंडिया को अभी भी सेक्स एजुकेशन की जरूरत है, कौन से मिथ्स हमें पीछे खींच रहे हैं और असल फैक्ट्स क्या हैं। बहुत लोग मानते हैं कि सेक्स पर बात करना वेस्टर्न सोच है, लेकिन असल सच इससे बिल्कुल उल्टा है। एंशिएंट इंडिया खुद एक ओपन सोसाइटी थी। वात्सल्य ने कामसूत्र लिखा, जो सिर्फ शारीरिक संबंध के बारे में नहीं था, बल्कि रिलेशनशिप्स, इंटिमेसी और रिस्पेक्ट के बारे में एक इंसाइक्लोपीडिया है। खाजुराहो और कोणार्क के टेम्पल्स के स्कल्पचर्स ओपनली सेक्सुअल आर्ट दिखाते हैं। ये उस समय की सोच थी कि सेक्स शर्म का नहीं, समझ का हिस्सा है। आयुर्वेद में भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और सेक्सुअल वेलनेस पर क्लियर गाइडेंस मिलती है। इसका मतलब है कि तब हमारे विचार खुले थे या आज हमारे विचार बंद हो गए हैं। और इस बंद कल्चर का नुकसान रेप, चाइल्ड अब्यूज और टीनेज प्रेगनेंसी के रूप में सामने आ रहा। लेकिन वक्त के साथ इन्वेजन्स, कॉलोनियल रूल और विक्टोरियन मोरालिटी ने हमें एक टैबू कल्चर में धकेल दिया है। चलिए अब कुछ बड़े मिथ्स को तोड़ते हैं। पहला मिथ, कहते हैं सेक्स एजुकेशन देने से बच्चे ज्यादा जल्दी सेक्स करेंगे या बिगड़ जाएंगे। लेकिन असल फैक्ट नंबर्स में कुछ और ही होता है। WHO और यूनेस्को की स्टडीज दिखाती हैं कि जहां सेक्स एजुकेशन होता है, वहां टीनेज प्रेगनेंसीज और रिस्की बिहेवियर कम होता है। बच्चे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं। WHO और यूनेस्को के मुताबिक सेक्स एजुकेशन वाले स्कूल्स टीनेज प्रेगनेंसीज और STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस 40% कम हो सकती हैं। फिर दूसरी मिथ है कि सेक्स एजुकेशन मतलब सिर्फ सेक्स सीखना। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों। सेक्स एजुकेशन मतलब गुड टच वर्सेस बैड टच, कंसेंट, प्यूबरिटी चेंजेस, रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स, ऑनलाइन सेफ्टी यानी साइबर ग्रूमिंग, पोर्नोग्राफी या एक्सपोजर। फिर एक मिथ है कि हमारे संस्कार इस टॉपिक की इजाजत नहीं देते। एंशिएंट इंडियन कल्चर खुद इसका सबूत है कि ये हमारे रूट्स में था, ये वेस्टर्न इंपोर्ट नहीं है। फिर कहते हैं सेक्स एजुकेशन से रेप नहीं रुक सकता। दोस्तों, फैक्ट ये है, स्वीडन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड जैसे कंट्रीज में सेक्स एजुकेशन बचपन से कंपलसरी है और रेप के केसेस इंडिया के कंपैरिजन में बहुत कम है। अवेयरनेस प्रेडेटर्स को डिस्करेज करती है और विक्टिम्स को एम्पावर करती है कि वो भी खुल के बोल सकते हैं। फिर एक मिथ है कॉन्डम्स सेफ नहीं होते या ये प्रमोट करना गलत है। दोस्तों, प्रॉपर यूजेज के साथ कॉन्डम्स 98% इफेक्टिव हैं, प्रेगनेंसीज और STDs से बचाते हैं। प्रॉब्लम नॉलेज की कमी है, ना कि टूल की। अब जरा दुनिया को देखिए। स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों में सेक्स एजुकेशन प्राइमरी स्कूल से ही शुरू हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या है? वहाँ पे लोएस्ट टीनेज प्रेगनेंसी रेट्स, लोएस्ट HIV केसेस। US में जब 90s में सेक्स एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया गया तो अनवांटेड टीनेज प्रेगनेंसीज 40% गिर गई। और इंडिया, यहाँ 2007 में एक NCERT मॉड्यूल बनाया गया था, लेकिन पेरेंट्स और कुछ राज्यों के पॉलिटिशियंस ने इसे वल्गर कहकर बैन करवा दिया। तब से लेकर आज तक इंडिया में कोई नेशनल लेवल कंपल्सरी सेक्स एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। रिजल्ट,
बच्चे पॉर्न से सीख रहे हैं, टीचर से नहीं। दोस्तों सोचिए, अगर मैथ्स हमें व्हाट्सएप से सीखना पड़ता तो हमारी जिंदगी कैसी होती। सेक्स एजुकेशन का भी वही हाल है। और मुंबई में एक एनजीओ की रिपोर्ट ने दिखाया कि 70% एडोलसेंट्स अपने डाउट्स पॉर्न से क्लियर करते हैं, जो उन्हें गलत और हार्मफुल एक्सपेक्टेशंस देते हैं। बिहार में 14 साल की लड़की जो प्यूबर्टी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी की शिकार हो गई। उसके पेरेंट्स ने उसे अपने घर से ही निकाल दिया। फिर दिल्ली के एक स्कूल में सर्वे हुआ, 60% स्टूडेंट्स को कॉन्डम का बेसिक यूज तक नहीं पता। आप मानेंगे, नेदरलैंड्स में सेक्स एजुकेशन क्लास 4 से ही कंपलसरी है। रिजल्ट, लोएस्ट टीन प्रेगनेंसी रेट इन द वर्ल्ड एंड ऑलमोस्ट नो रेप्स। जी हाँ दोस्तों, लिटरली नो रेप्स। ऐसा क्यों है, समझते हैं हाउ सेक्स एजुकेशन कैन लीड टू रेप प्रिवेंशन। पहला, कंसेंट का कॉन्सेप्ट। फिर है दोस्तों विक्टिम अवेयरनेस। अगर बच्चे समझ जाते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है तो शायद बच्चे जल्दी रिपोर्ट करेंगे। एनसीआरबी कहता है कि अभी 80% चाइल्ड अब्यूज केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। फिर आता है दोस्तों प्रेडेटर। प्रेडेटर को रोका जा सकता है जब सोसाइटी ओपनली बात करे तो। प्रेडेटर को डर लग सकता है कि विक्टिम रिपोर्ट कर देगा। फिर है दोस्तों पॉर्न वर्सेस रियलिटी। बहुत से रेप्स इसलिए होते हैं क्योंकि लड़के पॉर्न को असली सेक्स समझ लेते हैं। एजुकेशन उन्हें सिखाता है कि पॉर्न एक फैंटेसी है, रियलिटी नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ केसेस के बारे में बात करना चाहूंगा दैट लिटरली शुक इंडिया। जैसे निर्भया केस 2012, दिल्ली में गैंग रेप ने देश को हिला दिया था। अगर स्कूल लेवल पे कंसेंट और रिस्पेक्ट की एजुकेशन होती, शायद ये मेंटालिटी डेवलप ही नहीं होती। फिर 2018 कथुआ केस, एक 8 साल की बच्ची के साथ मंदिर में रेप। अगर बचपन से बच्चों को बैड टच सिखा दिया जाता तो वो अपनी माँ को पहले ही सिग्नल दे सकते थे। फिर NFHS, इसके मुताबिक इंडिया के रूरल एरिया में हर 7वीं लड़की 15 से 19 एज ग्रुप में माँ बन जाती है। ये इग्नोरेंस और लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन का सीधा रिजल्ट है। दोस्तों स्वीडन में 1955 से ही सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी है। रिजल्ट, यूथ एसटीडीज और रेप्स बहुत कम है। हर रेप के बाद सड़कों पर नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ। लेकिन बेटी तभी बचेगी जब बेटे को सिखाया जाएगा कि रिस्पेक्ट, कंसेंट और इक्वालिटी क्या होता है। और दोस्तों ये बात एक तरफा नहीं है, बेटी को भी समझाया जाएगा कि कौन सी दुनिया सेफ है और कौन सी डेंजरस। सेक्स एजुकेशन एक चॉइस नहीं, एक जरूरत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस नहीं, एक जिम्मेदारी है। अगर आप मानते हैं कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन की जरूरत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, कमेंट्स में अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम और भी ऐसे सोशल इश्यूज पर आपको अवेयरनेस देते रहें। याद रखिए, एजुकेशन इज द वैक्सीन अगेंस्ट इग्नोरेंस और इग्नोरेंस ही सबसे बड़ा प्रेडेटर है।